हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स एग्जाम का 2014 का क्वेश्चंस जो है लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन जो आने वाला अभी एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। Question number first. The mental health education discussed in which level of prevention, and its options are primary level, secondary level, tertiary level and all of the above. तो इसमें हमारे पास आंसर है जो हम मेंटल हेल्थ एजुकेशन देंगे वो हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगी। जैसे कि बीमारी होने से पहले हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं वो हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे, जैसे हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सारा कुछ। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1943, 1947, 1949 एंड 1969। तो इसमें हमारे पास आंसर है 1947। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है हमारी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किसके अंडर होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर होती है। इनका मेन रोल क्या होता है? मेंटेन करके रखना यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। सारा सिलेबस हो गया, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी, ये सारा कुछ जो है आईएनसी के अंडर होता है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाइपोवोलीमिया पेशेंट इज ट्रीटेड बाय। हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होती है जब पेशेंट में फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो उस टाइम पे हम पेशेंट को क्या देते हैं? रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्सट्रोज एंड 10% डेक्सट्रोज। तो हम उनको देते हैं नॉर्मल सलाइन। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। विच पोजीशन इज रिकमेंडेड इन पेशेंट फॉर कोलोनोस्कोपी? एंड इट्स ऑप्शंस आर सी लेफ्ट सिम्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन एंड अ प्रोन पोजीशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोलोनोस्कोपी होती है वो होता क्या है। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं और चेंजेस और जितने भी एबनॉर्मलिटीज हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टम में, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग कॉलोनोस्कोपी क्या है, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है वो इंसर्ट कर दिया हम रेक्टम में। उसके बाद क्या है, वीडियो कैमरा जो होता है उसकी टिप पे होता है जिससे डॉक्टर जो है अंदर इनसाइड द कॉलोन जो है वो सारा कुछ व्यू कर लेते हैं। और जो सिम्स पोजीशन जो है इसमें हम जो है हम देते हैं लेफ्ट सिम्स पोजीशन। और लेफ्ट सिम पोजीशन हम रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए और एनीमा के लिए हम यही पोजीशन जो है देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप इज सिचुएटेड एट चंडीगढ़, जयपुर, चेन्नई एंड हैदराबाद। तो ये जो इंस्टीट्यूट है हमारा मेंटली हैंडीकैप्ड का वो कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद में इन तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इंसिनरेशन इज नॉट डन फॉर, किसमें नहीं करते हैं? साइटोटॉक्सिक ड्रग, वेस्ट शार्प, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कॉटन कंटामिनेटेड बाय ब्लड। तो हम जो वेस्ट शार्प होता है उसको इंसिनरेट नहीं करते हैं और इसको किस में डालते हैं? वेस्ट जो शार्प होता है उसको डिस्पोज करते हैं पंचर प्रूफ रेसिस्टेंट कंटेनर में डाल के रखते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक प्लेस इन, एंड इट्स ऑप्शंस आर यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना एंड एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें हमारे पास आंसर है एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्विकनिंग इज फर्स्ट फेल्ट बाय द मदर एट 10th वीक, 24th वीक, 20 वीक एंड 36 वीक। तो इसमें हमारे पास आंसर है 20th वीक। क्विकनिंग जो है प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट टाइम टिपिकली फील होती है मूवमेंट जो 18 to 20th वीक के बीच में हो जाती है फील। क्वेश्चन नंबर 9th। टू पाल्पेट द upper outer quadrant of breast tissue is important because of this area is the largest area of breast, more prone to calcification, where most breast tumors are located, and last one is where most lymph nodes are located। तो इसमें हमारे पास आंसर है द लार्जेस्ट एरिया होता है वो हमारे ब्रेस्ट का। जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है ब्रेस्ट का वो जो है सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम होता है हमारे टिश्यूज का, और क्या होता है? कॉमनेस्ट एरिया होता है ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी टू अराइज होने का।
देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. When auscultation the patient thorax, a nurse would instruct him to take deep breaths, instruct him to breathe in and out through the nose, use the bell of stethoscope, use the diaphragm of the stethoscope. So guys, आपने मुझे 10th क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट्स में बताना है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th. The hypoventilation leads to metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. तो इसमें हमारे पास आंसर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. हाइपोवेंटिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी बोल सकते हैं. ये कब होता है? जब वेंटिलेशन जो है हमें इनएडिक्वेट हो, प्रॉपर ना हो, जिसकी वजह से क्या है, CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में ज्यादा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी acidosis. Question number 12th. Dextrose 5% in water is an example of isotonic solution, hypertonic solution, hypertonic solution and none of the above. तो इसमें हमारे पास आंसर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. डेक्सट्रोज 5% जो हमारे वाटर में होता है वो हम इंजेक्ट कर देते हैं वेन में थ्रू एन आईवी, जिसको क्या है, बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है जिसका लॉस हो गया है, और क्या जिसको कि इसकी कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी को चाहिए. जो डेक्सट्रोज 5% है इन वाटर में, वो मेनली हमारा क्या ट्रीट करता है? अगर हमारा लो ब्लड शुगर लेवल है, डिहाइड्रेशन है, या फिर थर्ड चीज इंसुलिन शॉक हो गया है, तो इन केसेस में हम डेक्सट्रोज 5% जो है हम पेशेंट को देते हैं. देन है क्वेश्चन नंबर 13th. Increased sweating leads to hyponatremia, hypernatremia, hypovolemia and edema. तो इसमें हमारे पास आंसर है हाइपोनेट्रीमिया. जब हमें इंक्रीज स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग में आपको पता है कि हमारा सोडियम भी जो है हमारी बॉडी से लॉस होता है, तो जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है. देन है क्वेश्चन नंबर 14th. The prolonged immobilization include hypokalemia, hyperkalemia, hypocalcemia and a hypercalcemia. तो इसमें हमारे पास आंसर है hypercalcemia. जब हम इमोबिलाइज रिजल्ट, जब हम लंबे समय तक क्या है चलते नहीं हैं, इमोबिलाइज नहीं होते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी स्पाइनल कोड इंजरी जो है स्टिमुलेट करती है किसको? ओस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन को, जिसकी वजह से क्या है, कैल्शियम जो है हमारी क्या हो जाता है, दिस प्रोसेस को कैल्शियम लॉस फ्रॉम दी बोन्स, बोन से जो है कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है, हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 15th. द हाई एसिड कंटेंट ऑफ ब्लड रिजल्ट इन metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis and respiratory alkalosis. तो इसमें हमारे पास आंसर है मेटाबोलिक एसिडोसिस. तो जो हमारा जब क्या है, जब हमारी बॉडी में क्या है एसिड का लेवल हमारे ब्लड में हाई हो जाता है, तो हम उसको एसिडोसिस बोलते हैं. मेटाबॉलिक, जब हमारी किडनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, तो हाई एसिड कंटेंट हमारे ब्लड में हो गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हो गई है. क्वेश्चन नंबर 16th. द नर्स डायग्नोसिस a nurse would frame in a case history of respiratory acidosis is, अगर क्या हो गया है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पेशेंट को हो गया है, उस केस में हम क्या डायग्नोस बनाएंगे? हमारा ऑप्शन है इसका बी, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू हाइपर वेंटिलेशन. देन है क्वेश्चन नंबर 17th. ईच मैक्रो ड्रॉप कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रो ड्रॉप्स. Question number 18th. The measurable aspect of person increase in physical dimension is, जब क्या है पर्सन इंक्रीज हो रहा है फिजिकल उसका डायमेंशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे. देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19th. अ वुमन शुड इंक्रीज देयर डेली कैल्शियम इनटेक अप टू 1000 to 1500 mg to prevent arthritis, osteoporosis, hypertension and coronary artery disease. तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा ओस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए जो है हम वुमेन्स को 1000 to 1500 जो है mg
जो है कैल्शियम लेने को बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस इम्पॉर्टेंट, जो कैल्शियम है आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो मेंटेन करके रखता है हमारी बोन्स को। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो हमारी बोन्स क्या हो जाती है, वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, और कॉमनली जो है हमारे जो फ्रैक्चर्स हैं वो हिप, रिस्ट और स्पाइन के होने का ज़्यादा चांस होता है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। टू असेस द पेशेंट पोप्लिटियल पल्स अ नर्स वुड पाल्पेट। अगर आपको असेस करनी है पोप्लिटियल पल्स तो सबसे पहले आप कहाँ पाल्पेट करेंगे, बिहाइंड द नी। इसके लिए आपको एनाटॉमिकल पता होना चाहिए कि हमारी पोप्लिटियल पल्स जो है कहाँ होती है। Then here question number 21. The main reason of auscultation abdomen before palpation in physical examination is to prevent the distortion of vowel sounds. Question number 22. The most appropriate position to shock. shock में हम कौन सी जो है position जो है हम mainly देते हैं, और इसमें हमारे पास आंसर है ट्रेंडरबर्ग पोजीशन जो है हम शॉक के कंडीशन में देते हैं। ट्रेंडरबर्ग पोजीशन देते हैं शॉक में क्योंकि ये क्या करता है, प्रॉम्प्टेड टू बे टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न को इम्प्रूव करता है हार्ट में, और इंक्रीज करता है हमारी कार्डिक आउटपुट को, इम्प्रूव करता है हमारे ऑर्गन परफ्यूजन को, इम्प्रूव करता है ऑर्गन परफ्यूजन को। क्वेश्चन नंबर 23। द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज इन इंडिया, तो इसमें हमारे पास आंसर है एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 24। What is the immediate nursing care in case of thrombophlebitis? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है हमारी वेन्स का, और मोर वेन्स का, और वो यूजली कहाँ पे होती हैं, आपकी लेग्स में होती हैं। तो अगर बोला है कि इमीडिएट नर्सिंग केयर क्या देनी है, अप्लाई थ्रोम्बोफोब, एलिवेट द पार्ट, चेंज द कैनुला। अगर वेन्स में स्वेलिंग होगी है तो ऑब्वियसली हम चेंज कर देंगे कैनुला को। क्वेश्चन नंबर 25। द राइज इन ट्रोपोनिन इंडिकेट, जो ट्रोपोनिन अगर लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारी मायोकार्डियल डैमेज का साइन है वो। क्वेश्चन नंबर 26। टोरेट सिंड्रोम जो है एसोसिएटेड है हमारे टिक्स से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर चाइल्ड इज, अगर हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है चाइल्ड का तो हम कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। क्वेश्चन नंबर 28। द आयोडीन हैज डिसइंफेक्टिविटी अगेंस्ट वेजिटेटिव सेल्स, स्पोर्स, माइसीलिया एंड नन, तो इसमें हमारे पास आंसर है स्पोर्स। Question number 29. The umbilical vein carrying the blood from placenta enter the fetus with, सबसे पहले जो हमारी एम्बलाइकल वेन होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है बाय 80% सैचुरेशन के साथ। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल, एंड इट्स ऑप्शंस आर 370, 371, 377 एंड लास्ट वन इज 378। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में आ चुका है, 370 इसका आंसर है। Question number 31. Which of the following statement is correct about the Indian Constitution? तो इसमें यहाँ पास आंसर है bulkiest constitution in the world, ये जो wrong है। Question number 32. The idea of fundamental right has been taken from the dash Indian Constitution, and its options are USA, UK, and option C is USSR and Japan। तो इसमें हमारे पास आंसर है USA। Question number 33. What is the qualifying age to become the President of India? And its options are 25, 30, 35 and 40. तो इसमें हमारे पास आंसर है 35 years. Question number 34. India is the dash largest country in the world, and its answer is the seventh. Question number 35. Nurse teach the patient to rotate the site of insulin. Which of the site is inappropriate to use? तो जब हम इंसुलिन लगाते हैं तो उसमें हमें थाइस में भी लगाते हैं, एब्डामन में भी लगाते हैं और अपर आर्म में भी लगाते हैं, बट फोर आर्म इज नॉट अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स,
fear of closed spaces. Question number 37. The part of brain which control the rate and respiration, and its options are cerebral cortex, thalamus, medulla oblongata and डाइंसेफेलन. तो इसमें हमारे पास आंसर है मेडुला oblongata. Question number 38. When conducting an otoscopic examination on an infant, a nurse को क्या करना चाहिए? तो नर्स को क्या करना चाहिए? जब भी ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो पुल द ऑरिकल, जो बच्चे का जो ऑरिकल है वो डाउन की ओर और बैक की ओर इंसर्ट करना है, खींचना चाहिए, इंसर्टिंग दी स्पेकुलम, इंसर्ट करने से पहले. और ये अडल्ट के केस में अपोजिट होता है इन्फेंट से. इसमें आंसर है हमारा डी, पुल द ऑरिकल डाउन एंड बैक बिफोर इंसर्टिंग द स्पेकुलम. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 39th. Any change in the development process that normally expected during a lifetime, उसको हम बोलते हैं मैचुरेशनल लॉस. जो मैचुरेशनल लॉस होता है, ये ऐसा लॉस है जो क्या करते हैं, दैट प्रिडिक्टिवली अकर हो जाता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. ठीक है. थैंक यू गाइस. आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस जो है अच्छे लगे हैं. ये मैंने जितने भी पिछले साल 2014 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से ही ये क्वेश्चंस लिए थे, और एक स्लाइड में एक वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.